हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ऑफबो प्रिंसिपल। इसे हम N+L रूल भी बोलते हैं। तो ये जो ऑफबो प्रिंसिपल है ये किसी साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड नहीं है। ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन। किसी एटम की जो सबशेल होती है S, P, D, F, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस सबशेल में जाएगा, किस ऑर्बिटल में जाएगा, ये उस चीज़ को बताता है। ये इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग के ऊपर है, यानी इलेक्ट्रॉन्स किस सबशेल में जाएगा, एस में जाएगा, पी में जाएगा, डी में या फिर एफ में, ये उसके ऊपर है। 1s, 3s, 2s किस में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल करना रहता है, ये उस चीज़ को डील करता है। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये किस चीज़ पर बेस्ड है, ये बेस्ड है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल ऑफ सबशेल। यानी आप इलेक्ट्रॉन्स की जो फीलिंग कर रहे हो उसमें किस चीज़ का ध्यान रखो, उसमें ध्यान रखो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल या फिर सबशेल, यानी जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है उसकी एनर्जी का मन को ध्यान रखना है। तो ऑर्बिटल जो वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को हम फील करते हैं, यानी एस में क्या होता है, एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 होता है और डी में 5 होता है और एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं। हम इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑर्बिटल में फिक्स करते हैं। और जो S, P, D, F है ये क्या है, सबशेल है। तो ये रूल कहता क्या है, ये रूल कहता है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें फिल करो जिसकी एनर्जी सबसे कम है। जिसकी एनर्जी कम होगी वहाँ पर वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हमें सबसे पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो लो एनर्जी में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। और लो एनर्जी हम कैसे देखेंगे, N+L रूल से। तो N+L की वैल्यू जितनी कम होगी उसकी एनर्जी उतनी कम होगी और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम उसमें फिल करेंगे। तो ये N+L रूल है क्या, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो N मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और L मतलब होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये जो हमारी सबशेल होती है ये S, P, D, F, इनके लिए L की वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है। S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। तो मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि किस टाइप से अपन को इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो हमारी जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है N+L के, यानी N+L की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी क्या होगी उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन्स को किस में फिल करनी है, लोएस्ट एनर्जी में फिल करनी है। तो आप एक एग्जांपल देखिए। तो यहाँ पर 1s है और यहाँ पर 2s है। तो इन दोनों में से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को किस में फिल करें। तो देखिए N जो होता है वो S के आगे वाला नंबर जो लिखा है ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये N की वैल्यू कितनी है, 1। S के लिए मैंने आपको L की वैल्यू बताई थी 0 होती है। तो हमारे पास N+L की वैल्यू क्या आई, 1 आई। अब 2s में देखिए N कितना है, 2 और S कितना होता है हमारे L के लिए 0 होता है और N+L की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। तो अब हमें देखना है इनमें से सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो 1 या 2 में से सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है, ऑब्वियसली 1 है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में फिल होंगे, 1s में फिल होंगे। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हमारे पास 1s में फिल होंगे, क्यों, क्योंकि वो क्या है, लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल है। तो हम इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले किस में फिल करेंगे, 1s ऑर्बिटल में। और एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है N+L के, और इसमें N+L की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है, 2s की। तो हमारे पास 2s की वैल्यू एनर्जी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और इलेक्ट्रॉन्स किस में फिल होंगे, 1s ऑर्बिटल में। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 3s। 3s में n क्या है, 3, और s की वैल्यू l के लिए कितनी होती है, 0 होती है। तो N+L की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। अब देखिए 2p में, 2p में n कितना है, 2, और p की वैल्यू कितनी होती है, l की 1 होती है। तो हमारे पास N+L की वैल्यू क्या आई, 3 आई। अब क्या, N+L की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। तो इसके लिए एक रूल है, इफ N+L वैल्यू इज सेम, चेक लो वैल्यू ऑफ n। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका मतलब अगर N+L की वैल्यू सेम आ जाए तो हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है n। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि यहाँ पर देखिए 3s ऑर्बिटल में n की वैल्यू कितनी है, 3 है, और 2p ऑर्बिटल में n की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू किसकी है, n की। n की वैल्यू देखनी है जो उसके आगे लिखा हुआ है, s ऑर्बिटल के आगे क्या है, 3, p के आगे क्या है, 2। तो हमें सबसे लोएस्ट वैल्यू देखनी है, किसकी है, 2p की है।
तो इलेक्ट्रॉन्स हम किस में फिल करेंगे, 2p ऑर्बिटल में फिल करेंगे। तो अगर अब हमारे पास n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए तो हमें क्या चेक करना है, n चेक करना है। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप एक और एग्जांपल देखिए, इससे आप अच्छे से समझ जाएंगे हमें किस में ऑर्बिटल्स को फिल करना है। तो हमारे पास एग्जांपल है 3p 3d 4s। तो हम पहले 3p की n प्लस एल की वैल्यू निकालते हैं। तो n की वैल्यू कितनी है 3 और p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो हमारे पास n प्लस एल की वैल्यू क्या आई 4 आई। 3D के लिए देखिए n की वैल्यू कितनी है 3, d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है और n प्लस एल की वैल्यू कितनी आई 5 आई। अब 4s के लिए देखिए n की वैल्यू कितनी है 4, s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है और n प्लस एल की वैल्यू आई 4। अब देखिए यहाँ पर 3p और 4s में क्या हो गया, n प्लस एल की वैल्यू सेम आ गई। अब हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को किस में फिल करेंगे। तो मैंने आपको बताया था अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए तो हमें n की वैल्यू चेक करनी है। तो 3p और 4s में n की वैल्यू किसकी कम है, 3p की कम है। तो हम इलेक्ट्रॉन्स को पहले 3p में फिल करेंगे फिर 4s में। और सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है 3d की, 5 वैल्यू है तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन्स को हम इसमें लास्ट में फिल करेंगे। आई होप आपको इन एग्जाम्पल से समझ में आया होगा n प्लस एल रूल है क्या, ऑफ पाउ प्रिंसिपल क्या कहता है। तो अब हम एक ट्रिक से जान लेंगे कि हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को किस में फिल करना रहता है, क्योंकि हम बार बार n प्लस एल थोड़ी लगा कर देखेंगे सब में। तो हम एक ट्रिक से देखेंगे कि हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को किस में फिल करना है। हमारे पास एक ट्रिक है, तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे 1s लिखेंगे, फिर 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। अब हम ऐसे एरो बना देंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 1s में ऑर्बिटल्स को फिल करना है, फिर हमें घूम के आना है 2s पे, फिर हमें घूम के आना है 2p 3s में। एरो जिस टाइप से बने हुए हैं हमें उस टाइप से क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले किस में फिल करना है। तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिएगा 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, इस टाइप से आप लिख लेना और एरो बना देना। अब एरो को आप देख सकते हो डैश डैश करके ऊपर से घूम के आया हुआ है। तो हमें सबसे पहले उसमें फिल करने हैं, फिर उसके नेक्स्ट वाले में, यानी एरो की जिस साइड में है हमें उस साइड में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है सबसे पहले। तो इस टाइप से आप इलेक्ट्रॉन्स को बहुत जल्दी फिल कर सकते हो। आपको n प्लस एल रूल हर जगह बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पे एकदम बेसिक केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड है वो ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।